नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सेल्समैन पर फायरिंग करने वाला युवक अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार, जानलेवा हमले की ये रही वजह। शहर के तिकोनिया के पास फायरिंग कर युवक को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से फायरिंग में प्रयोग किए गए 315 बोर का अवैध असलाह भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पैसे के लेन देन के चलते सेल्समैन पर फायरिंग की थी, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। टिहरी विस्थापितों के लिए अच्छी खबर, विस्थापित के 149 परिवारों को दी सर्वेक्षण की पर्ची, जल्द भूमि धरी मिलने की उम्मीद। टिहरी डूब क्षेत्र से विस्थापित होकर पशुलोक इलाके में बसे असेना गांव के लोगों का सर्वेक्षण प्रशासन ने शुरू कर दिया है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद असेना गांव के लोगों को भूमि धरी का अधिकार मिल जाएगा। कानूनगो ने 149 परिवारों का सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। महिलाओं के लिए लॉन्च हुए रीयूजेबल पैड, सैनिटरी नैपकिन से 90% सस्ते। जाने क्या है खासियत। देश के ग्रामीण, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं में माहवारी के दिनों में साफ सफाई और इससे होने वाले अलग अलग संक्रमण के बारे में आज भी जागरूकता की कमी देखी जाती रही है। देखा गया है कि कई ग्रामीण महिलाओं को माहवारी के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती है। इन संक्रमण को रोकने और विशेष सुरक्षा के लिए अब सैनिटरी पैड को लेकर भी नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा प्रशासन के साथ 51 निवेशकों ने की MOU, होटल और सोलर के क्षेत्र में दिखाई दिलचस्पी। जिला स्तरीय निवेशक मिनी कॉन्क्लेव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए 51 निवेशकों ने जिला प्रशासन के साथ 412 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए। इसमें होटल व्यवसाय और सोलर के क्षेत्र में निवेशकों ने MOU हस्ताक्षर किए हैं। जिला प्रभारी मंत्री का कहना है कि जिले के लिए 1000 करोड़ के निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। खतरे के मुहाने पर खड़े पहाड़ी पर्यटन स्थल, गिन रहे बड़ी तबाही के दिन, जाने वजह। प्रदेश के तमाम कस्बे और गांव संवेदनशील क्षेत्रों में बसे हुए हैं। यही वजह है कि हर साल इन क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग, भूकंप, भूधसाव और भूस्खलन के चलते काफी नुकसान हुआ है। जोशीमठ शहर में भूधसाव का मामला लंबे समय से चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जोशीमठ के 760 घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रदेश के नैनीताल, मसूरी और अल्मोड़ा समेत अन्य तमाम पर्यटक स्थलों पर भी जोशीमठ जैसी घटना के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम ने की बैठक, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। राजधानी में 8 और 9 दिसंबर को आयोजित होने जा रही उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ताकि समिट को सफल बनाया जा सके, इसी कड़ी में मुख्य सचिव SS संधू ने आज सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ तैयारियों के संबंध में बैठक की और सभी अधिकारियों को तैयारियों से संबंधित सभी कार्य तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव ने समिट के दौरान आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के भी निर्देश दिए। देहरादून नगर निगम की आज हुई आखिरी बैठक, महापौर सुनील उनियाल गामा ने गिनाई उपलब्धियां। नगर पालिका और नगर निगमों का कार्यकाल आगामी 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जिसके चलते देहरादून नगर निगम की आखिरी बोर्ड बैठक कल आयोजित हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और तमाम प्रस्ताव पारित किए गए। इस बीच नगर निगम सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षद, राजपुर विधायक खजानदास और विधायक विनोद चमोली मौजूद रहे। नशे में मुंसारी से दिल्ली बस ले जा रहा था रोडवेज ड्राइवर, सवारियों ने की शिकायत, हुआ एक्शन। बागेश्वर डिपो की उत्तराखंड परिवहन की रोडवेज बस संख्या UK07PA4215 मुंसारी से दिल्ली के लिए निकली। बस में दिल्ली के 5 यात्री सवार थे। मुंसारी से थल पहुंचने पर बस में सवार यात्रियों ने थल थानाध्यक्ष योगेश कुमार ड्राइवर की शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया बस चालक शराब पीकर बस चला रहा था। बस थल पहुंचते ही थानाध्यक्ष योगेश कुमार के निर्देश में थल थाने के सहायक उप निरीक्षक हरप्रीत सिंह ने के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल सुरेश चंद चीता मोबाइल की टीम थल चेक पोस्ट पहुंची, जिसके बाद वाहन चालक राजेश टमटा को पकड़कर उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि हुई। हरिद्वार की रंजीता ने बढ़ाया हरिद्वार का मान, पावर लिफ्टिंग में जीते 2 पदक, अब अमेरिका में दिखाएंगी दम। हरिद्वार की रंजीता ने ओपन नेशनल बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग में महिला वर्ग के 57 किलो वर्ग में एक रजत और 81 पदक जीतकर देवभूमि उत्तराखंड और हरिद्वार का नाम रोशन किया है। अब अमेरिका में होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने संभाला कार्यभार, गिनाई प्राथमिकताएं, चुनौतियों को भी किया साझा। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार गुरुवार को रिटायर हो गए, जिसके बाद नियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती यातायात को दुरुस्त करने की है। उन्होंने कहा वर्तमान समय में जाम की समस्या से आम जनता को 2-4 होना पड़ रहा है, लिहाजा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर विशेष फोकस रहेगा। प्रदेश में क्राइम की घटनाएं भी होती हैं, लेकिन क्राइम की घटनाओं से अधिक यातायात व्यवस्था चुनौती बनी हुई है, जिस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करनी होगी।
देहरादून में लाखों की ज्वेलरी डॉलर चोरी का खुलासा, ड्राइवर ही निकला चोर। थाना राजपुर पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को ऑर्चिड पार्क जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई लाखों की ज्वेलरी और नकदी को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेजा गया। उत्तराखंड में इन्फ्लुएंजा के 2 बच्चों में मिले लक्षण, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। चीन में फैले इन्फ्लुएंजा फ्लू के लक्षण उत्तराखंड में 2 बच्चों में दिखाई दिए। इन दोनों बच्चों को हाल में ही बागेश्वर जिला अस्पताल लाया गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। इसके बाद इन्फ्लुएंजा के लक्षण की आशंका को देखते हुए दोनों बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। चीन में फैले माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। निकायों के लिए अधिसूचना जारी, डीएम नियुक्त हुए प्रशासक 2 दिसंबर को संभालेंगे कार्यभार। राज्य में निकाय चुनाव की तारीख और सभी के कार्यकाल पूरे होने के बाद शासन ने राज्य की तमाम जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिला अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है, यानी कल से सभी अध्यक्ष, मेयर और चेयरमैन निवर्तमान हो जाएंगे। लक्सर में गन्ने से भरे ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, युवती की मौके पर हुई मौत। थाना पत्री अंतर्गत आने वाले वीरूपुर में हरिद्वार लक्सर मार्ग पर गन्ने से भरे ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को रौंद दिया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर बुग्गी खड़ी करते हुए जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। सीएम धाम ने बहाई विकास की गंगा, प्रदेश भर में हजारों करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण, शिलान्यास। नैनीताल के हल्द्वानी में आयोजित ईजा बैणी महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। महोत्सव की शुरुआत करने के बाद सीएम धामी ने प्रदेश के कई जिलों के लिए वर्चुअली हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने नैनीताल जिले को 700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सौगात दी। ऐसे ही उन्होंने बागेश्वर, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार समेत अन्य जिलों में कुल 13,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नैनीताल पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, रिव्यू याचिका हुई खारिज। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी की रिव्यू याचिका खारिज कर दी है, जबकि अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को अपना निलंबन समाप्त करते हुए सक्षम अथॉरिटी के समक्ष प्रत्यावेदन देने को कहा। टिहरी डैम के पीएसवी प्लांट के अंदर फिट हुई फ्रांस से लाई गई स्फेरिकल वॉल्व यूनिट, टीएचडीसी के अधिकारियों में खुशी। एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध में पंप स्टोरेज प्लांट का कार्य चल रहा है, जिसमें कल फ्रांस से लाया गया 430 टन का स्फेरिकल वॉल्व फिट किया गया, जिसका 4 मीटर व्यास है। स्फेरिकल वॉल्व का महत्वपूर्ण योगदान बिजली जनरेशन में रहेगा। टिहरी पीएसपी की एक पूरी यूनिट को फ्रांस से आयात किया गया है, जबकि पीएसपी के अन्य 3 यूनिट को गुजरात के बड़ोदरा से मेक इन इंडिया के तहत डेवलप और ट्रांसपोर्ट किया गया। कवि कुमार विश्वास ने की नरेंद्र सिंह नेगी को पद्मश्री दिलाने की वकालत, अमित शाह से करेंगे गुजारिश। मशहूर कवि कुमार विश्वास का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कवि कुमार विश्वास उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को पद्मश्री देने की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि नरेंद्र सिंह नेगी के गीत जो सरकारें बदलने की क्षमता रखते हों, उत्तराखंड के दुख दर्द को नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों के जरिए उठाया। ऐसे जन कवि को पद्मश्री सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से भी इस विषय पर गुजारिश की। उन्होंने आगे कहा कि वे 3 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह से इस संबंध में बात करेंगे। 9 दिसंबर को होगी आईएमए पासिंग आउट परेड, तैयार हुआ रूट डाइवर्ट प्लान। 9 दिसंबर को होने वाले आईएमए पासिंग आउट परेड को लेकर यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्ट प्लान तैयार किया है। यातायात पुलिस ने 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आईएमए पासिंग आउट परेड कार्यक्रम के दौरान यातायात डाइवर्ट प्लान तय किया। परेड के दौरान आईएमए की ओर भी कोई यातायात नहीं जाएगा। आईएमए की तरफ 0 जोन रहेगा। बोधा साहब के बाद अब बदलेगी जोशीमठ की तस्वीर, रिकंस्ट्रक्शन के लिए 1658 करोड़ को मिली मंजूरी। जोशीमठ शहर में हुए भूधसाव के चलते करीब 760 मकान प्रभावित हुए हैं। जोशीमठ शहर में भूधसाव की घटना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी भूधसाव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले साल भूधसाव का मामला सामने आने के बाद राज्य और केंद्र सरकार ने काफी गंभीरता दिखाई। इसके साथ ही तमाम संस्थानों के वैज्ञानिकों ने इसकी वजह की जांच भी की थी, जिसके बाद प्रभावित परिवार के पुनर्वास का निर्णय लिया गया। साथ ही भारत सरकार ने जोशीमठ शहर के रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।